नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है और मार्केट में अभी भी कोई सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने को नहीं मिला। उसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ऑफ कोर्स बीच में हमें गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सब रिकवरी भी होती हुई नजर आई है। तो जब तक 15,500 या 16,000 ये टूट नहीं जाता, कोई सिग्निफिकेंट मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा ट्रिगर है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। रिलायंस के और ICICI बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसका रिएक्शन हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तीन चीजें हो सकती हैं, दोनों के रिजल्ट्स मार्केट को अच्छे लगे, ब्रेकआउट हो सकता है, दोनों के बुरे लगे, ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन एक के अच्छे लगे और दूसरे के बुरे लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं और मार्केट वापस उसी रेंज में फंस सकता है। सिंपल है, रिलायंस देखिए सबसे ज्यादा हैवी वेट है, 10% से ज्यादा का वेटेज है। ICICI बैंक का भले ही उतना वेटेज नहीं है, लेकिन ICICI बैंक का जैसा रिजल्ट आएगा, सपोज अच्छा आता है, तो कोटक और एक्सिस बैंक में भी ये एक्सपेक्टेशन बनेगी कि इनका अच्छा आ सकता है, उनमें भी तेजी आएगी, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वापस मार्केट उसी रेंज में रहती हुई भी नजर आ सकती है। तो अभी टोटली डिपेंड करता है ट्रिगर कौन सा है, नीचे के साइड पे या ऊपर के साइड पे। और ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स हमें यहां पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऊपर के साइड पर हमें फिलहाल कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आता है, ये प्योर कंसोलिडेशन है। डरने वाली बात हमें फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ती, कोई बियरिश संकेत फिलहाल हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कंसोलिडेशन ही हो रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई से आधा 1% ही मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बियरिश होने का सवाल फिलहाल तो नजर नहीं आता है। तो आज हम ऐसे 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। 665 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आधे % तेजी पे दिखाई पड़ता है। 1,34,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। 86 का इंडस्ट्री का पी, जबकि HDFC लाइफ 114 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 12.02 का पीबी रेशियो है। हम स्टॉक के चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर क्लियरली पता चलता है 750 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 4-5 महीनों से वीकनेस ही देखने को मिलती है और फिलहाल स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, स्टॉक वहां पर रेस्ट लेता हुआ नजर आता है और इसी लेवल पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और पहले इसने रेजिस्टेंस भी लिया था। आप देख पाएंगे ये जो लेवल है पहले कई बार रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया, जब ब्रेकआउट हुआ तो यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमें दिखाई दिया है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में चर्चा की है 2-3 दिन पहले, उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर्स। 2549 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 69,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.67% का डिविडेंड यील्ड है। 52 का इंडस्ट्री पी है और ये भी उसी के साथ चलता हुआ नजर आता है। 6.98 का पीबी रेशियो है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल पर भी ट्रेड करता है। आप देख पाएंगे 3,000 के लेवल से स्टॉक नीचे आया, फिर तेजी भी आई, फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ये अकेला नहीं है, वैसे तो निफ्टी ऑटो पूरा ही फिलहाल ठंडा चल रहा है। मारुति ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, सभी स्टॉक में आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। तो एक आइसर मोटर्स में भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर भी मिल रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2018 के बाद जैसे पूरा ऑटो सेक्टर वीक हो चुका था, यहां पर भी वीकनेस देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो हमें बाउंस बैक देखने को मिला है उसके बाद आइसर मोटर में स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। मूविंग एवरेज से क्लियरली पता चलता है, पहले इसके सारे मूविंग एवरेज डाउनवर्ड थे। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज था एकदम नीचे चल रहा था, लेकिन फिलहाल हमें ऊपर चलता हुआ नजर आता है। सिंपल है, एक नजर से पता चल जाता है कि स्टॉक में फिलहाल ओवरऑल वीकली बेसिस पे हमें स्ट्रेंथ नजर आती है। एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस भी काफी अच्छा दिखाई पड़ता है, इसके कई सपोर्ट जोन नजदीक में ही है। सबसे पहले तो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है, उसके बाद ये 2300 के आसपास का भी एक जोन बनकर आता है, जहां पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2358 का प्राइस है, 5,54,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 1.3% का डिविडेंड यील्ड है, 68 का इंडस्ट्री पी है, एचयूएल भी उसी के साथ चल रहा है, 11.62 का पीबी रेशियो है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है फिलहाल स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी आ रहा है। 25 मिनट के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक 2350 पर ट्रेड कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पर पहले भी स्टॉक ने कॉन्सोलिडेट किया, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। वीकली चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमेशा ऊपर जाता हुआ नजर आया, स्ट्रेंथ क्लियरली अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। पिछले एक साल के बारे में भी बात करें, मार्केट क्रैश के बाद पूरा निफ्टी 50 हमारा डबल हो चुका है। उस हिसाब से एचयूएल ने 50% के भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, जो कि नॉर्मल है। एफएमसीजी सेक्टर एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब इकोनॉमी में रिकवरी चल रही होती है। जब इकोनॉमी रिकवर हो रही होती है तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो साइक्लिकल सेक्टर होते हैं तो पैसा वहां पर जाता हुआ नजर आता है। और ये एवरग्रीन सेक्टर है, एफएमसीजी, वहां पर कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आती है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, तो ये स्लोली ऊपर जाते हैं। लेकिन ये समय लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जा सकता। जब साइक्लिकल सेक्टर्स में डाउनटर्न देखने को मिलता है तो ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, वहां पर गिरावट नील हो जाती है और बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर क्लियरली पता चलता है कि जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है। ये लेवल 2300 का लेवल बनकर आता है और फिलहाल प्राइस उसी के आसपास चल रहा है, तो इसे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज 2316 है। इसका करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, क्योंकि पहले कई बार यहां पर कॉन्सोलिडेट किया, उसके बाद अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। तो इन तीनों स्टॉक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तीनों ही निफ्टी 50 का हिस्सा है, लार्ज कैप कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।